हेलो +1 क्लास, वेलकम अगेन टू A to Z एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में भी काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। जनरली हमारे पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। वो कौन कौन सी हैं डिस्कस करते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन वी हैव इज, हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन वी हैव इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और जो हमारे पास थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है दैट इज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। क्लियर? सो दीज आर 3 काइनेमेटिक इक्वेशन। हम इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 तरह के मेथड्स होते हैं। एक ग्राफिकल मेथड्स होता है जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा कैलकुलस मेथड होता है। राइट? तो दोनों को हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड क्लियर? ग्राफिकल मेथड का मतलब हो गया हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? तो एज्यूम करते हैं हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लेके चलते हैं। सपोज वी हैव अ ग्राफ हैविंग x एंड y एक्सिस। x एक्सिस में हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y एक्सिस में वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट? तो मोशन जो है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हम एज्यूम करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट? तो क्या होगा, यहां पर मान लीजिए हमारे पास टाइम इंटरवल है t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग का टाइम। क्लियर? मान के चलते हैं कि उस वक्त ऑब्जेक्ट हमारा इस पोजीशन पर है। राइट? इट इज एट पोजीशन A। और कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट B पोजीशन पर पहुंच जाता है। राइट? जब ऑब्जेक्ट यहां पर t इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियल टाइम, तो वहां पर स्पीड या वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल है, इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज O, ओरिजिन। और यहां पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इट इज v। राइट? इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। Suppose this is point C, this is point D, this is point E, right? And AB is the slope. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ऑब्वियसली स्लोप हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो इसी मेथड से हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। यहां पर जब ये पॉइंट B पर है ऑब्जेक्ट, तो यहां पर टाइम कितना हो गया? t हो गया। राइट? यहां पर इनिशियल टाइम और यहां पर फाइनल टाइम। ऑब्वियसली जब इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो स्पीड है हमारे पास, ये वेलोसिटी है u। इतनी। और जब फाइनल टाइम है तो वेलोसिटी है हमारे पास
v, राइट। तो अगर हम स्लोप के अकॉर्डिंगली इसको फाइंड आउट करें तो इस पोजीशन पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v माइनस u, राइट। और यहां पर अगर टाइम इंटरवल निकालें तो ये कितना हो जाएगा, t फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t माइनस जीरो, सॉरी t माइनस जीरो, राइट। क्योंकि यहां पर टाइम t है, यहां पर टाइम जो है वो ओरिजिनल यानी ओरिजिन के ऊपर जीरो। क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने एक मोशन कंसीडर किया है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग in a straight line with uniform acceleration a। क्लियर। साथ में let u and v be the initial and final velocity at time t is equal to 0 and t is equal to t। क्लियर। और मान के चलते हैं कि जो डिस्टेंस है t टाइम पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान के चलते हैं s। लेट s बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t टाइम के दौरान इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, राइट। अब ग्राफ से हमें पता है, फ्रॉम ग्राफ से हमें पता है a से लेके o तक OA, या इसको बोल लो CD, ये कितना है हमारे पास U, राइट। O D से लेके B तक की डिस्टेंस है, या BD इज इक्वल टू हमारे पास है V, और B और C के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास V माइनस U, और A से लेके C तक हमारे पास कितना आ गया, A से लेके C तक हमारे पास आ गया t माइनस जीरो इज इक्वल टू t। क्लियर। इसको AC भी बोल सकते हो या OD भी बोल सकते हो, O से लेके D तक की डिस्टेंस। क्लियर। अब हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस AT। क्लियर। अब एक चीज हमें पता है कि स्लोप जो होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो किसके बराबर होती है, दैट गिव्स द एक्सेलरेशन। वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। हमें पता है, वी नो the slope of velocity time graph represents acceleration, right। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू slope of VT ग्राफ। क्लियर। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, v माइनस यू या BC, और चेंज इन टाइम हमारे पास कितना है, कितना टाइम इंटरवल हो रहा है, AC के बराबर, राइट।
या इसको हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। और अगर ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में इसे निकालें तो ये tan थीटा के बराबर भी होता है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ये पिछले आर्टिकल्स में हमने किया हुआ है, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है हमारे पास। इसको मैं tan थीटा भी लिख सकता हूं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, यानी दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, राइट। या इसको लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, या इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू को दूसरी तरफ ले जाओ, u प्लस ए टी। क्लियर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाती है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्लोप है उसको फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है BC अपॉन AC, यानी ट्रिग्नोमेट्री में अगर ट्राइंगल, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करें तो ये tan थीटा के बराबर होता है, राइट। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो यानी t। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर। चलिए फाइंड आउट करते हैं दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है second we have is the S is equal to ut plus half at square। क्लियर। डायग्राम हमारे पास वही डायग्राम रहेगा, सेम। It is like this, O A B C D। यहाँ टाइम इज इक्वल टू 0, यहाँ टाइम इज इक्वल टू t। ये वेलोसिटी u, दिस इज v माइनस u। x एक्सिस y एक्सिस। क्लियर। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी इस टाइम इंटरवल के ऊपर बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u और फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास v है। क्लियर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक चीज तो पता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होती है। क्लियर। ये चीज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंगली कौन सी होती है, डिस्टेंस होती है इट इज इक्वल टू द एरिया कवर्ड। यानी कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है तो इसने कितना एरिया कवर किया है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी एरिया कवर्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस टाइम ये जो पूरा एरिया है अगर इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है और एक रेक्टेंगल आ रही है। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं तो इन दोनों को सम करके हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे। उन दोनों का सम क्या होगा, वो हो जाएगा इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। और अगर एक रेक्टेंगल और ट्राइंगल की शेप को आप ध्यान से देखें तो इट इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। तो हम यहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ट्रेपेजियम का, राइट। तो डिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। क्लियर। सो हमें पता है, वी नो डिस्टेंस traveled
is equal to the area under वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद रखना है, स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी, और इसका जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वो क्या देगा? डिस्टेंस देगा। क्लियर? तो हमें एक चीज पता है कि डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस या s इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर? और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between the distance of separation या distance between the parallel side। यहां पर parallel sides क्या है हमारे पास? OA और BD, यानी फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BD N2, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई? AC। क्लियर? हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहां पर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 OA वी हैव इज इक्वल टू U, यहां पर ये आ जाएगा V, BD की वैल्यू है हमारे पास V फाइनल वेलोसिटी इनटू AC की वैल्यू है हमारे पास, इट इज इक्वल टू T। क्लियर? अब एक चीज हमने अभी फाइंड आउट करी इक्वेशन 1 से, फर्स्ट इक्वेशन से, कि V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? U प्लस AT। राइट? अब हमें पता है V नो V इज इक्वल टू U प्लस AT। राइट? तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, देयरफॉर S इक्वल टू हाफ U प्लस AT इंटू T। राइट? तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2 U प्लस U हो गया 2U प्लस AT इंटू T। क्लियर? 1/2 और T से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा? S इक्वल टू 1/2 इंटू 2U इंटू T प्लस हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर A T इंटू T हो गया T स्क्वायर, यहां पर 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर। थर्ड इक्वेशन वी हैव इज द V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। क्लियर? हमें यहां पर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने जो फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई किया वही फॉर्मूला इस इक्वेशन में भी अप्लाई करेंगे, वैसे ही डायग्राम सिमिलर हमारे पास वही रहेगा।
x axis, y axis, AB, दिस इज O, यहाँ पर टाइम 0, यहाँ पर टाइम t, दिस इज C, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज E, राइट। BC की वैल्यू हमारे पास V माइनस U एंड AC की वैल्यू हमारे पास T। और हमें पता है वेलोसिटी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना होता है, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस, राइट। तो हमें यही फॉर्मूला यहां से स्टार्ट करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड S is equal to area of trapezium, राइट। या इसको लिख सकते हो S is equal to 1/2 sum of parallel sides into distance of separation यानी AC, राइट। 1/2 sum of parallel side U plus V into AC, क्लियर। अब हमें यहां पर जो चेंज करना है वो यहां पर हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC, राइट। तो AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? AC की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप का बराबर होता है। हमें पता है वी नो A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। या A इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास किसके बराबर होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, राइट। या यहां से हमें AC फाइंड आउट कर लेना है। AC इज इक्वल टू BC अपॉन A, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? V माइनस U अपॉन ये। सेकंड और थर्ड में सिर्फ यही डिफरेंस है। सेकंड केस में सेकंड इक्वेशन हमने निकाली थी तो यहां पर V की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, पुट करी थी V इज इक्वल टू U प्लस AT, और थर्ड इक्वेशन में हमने AC की वैल्यू स्लोप की फॉर्म में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की फॉर्म में निकालनी है, क्लियर। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देयरफॉर S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहां पर देखिए U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन 2A। यहां पर A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला बन रहा है तो ये बन जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, राइट। 2A को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। यहां जाके ये S से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाती है। दिस इज आवर थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, क्लियर। तो हमें दो फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। एक तो हमें पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होती है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है, राइट। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया कवर करता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या देता है? डिस्टेंस देता है, राइट। और इस केस में जो एरिया बनता है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड into the distance between these parallel sides. Clear students?
So I hope you all understand these topics. Thank you.